गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों में क्या अंतर, क्या हथेली में क्या क्या अंतर हम देखकर समझ जाते हैं कि व्यक्ति मजबूर है या व्यक्ति संसाधनों से लैस है। तो आज की जो विषय वस्तु है, आप चैनल देख रहे हैं पाम ब्लॉग, और जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज का जो विषय वस्तु है ये सीखने वालों के लिए, ज्योतिष सीखने वालों के लिए बहुत कारगर है। तो इससे वो अपने कैसे हम स्टेजेस पे व्यक्ति के जीवन को अंतर विकास कैसे समझते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है, मध्यम है, बहुत ऊंचा है, या बहुत विश्व विख्यात है, या नायाब है अपने आप में, कोई बड़ा जादूगर है, कोई बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, संसाधनों से महालक्ष्मी से लैस है, और एक गरीब आदमी जो मजबूर है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं। ये हथेली जो मैंने ली है ये एक मजबूर इंसान की है। हम गरीब ना कहें, हम मजबूर कहें, क्योंकि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है। और भारत में तो जितने व्यक्ति पैदा होते हैं उन सब के मैंने एक चीज़ हमेशा कॉमन देखा है कि गुरु का पर्वत अच्छा डेवलप्ड है। ये भारत में जितने लोग पैदा हुए हैं उनका गुरु के पर्वत एक अच्छा खासा आकार लिया होता है। बाकी देखिए, शनि दबे हुए हैं, शुक्र दबे हुए हैं, बुध दबे हुए हैं, लेकिन गुरु का पर्वत एक अच्छा आकार लेता है। मित्रों, ये इसलिए लेता है क्योंकि भारत एक प्राचीन, एक सनातन, एक मिस्टिकल, दिव्य ये जगह है। और यहाँ की धरती का ये प्रताप है कि जो यहाँ पैदा होगा वो ज्ञानी हो ही जाएगा, वो ज्ञानी हो ही जाएगा। ये क्योंकि हमें धरती से ये चीज़ें प्राकृतिक रूप में मिलती है, हम भारत के वासी। देखिए मित्रों, अब जो एक मजबूर आदमी है उसके हाथ को आप स्टडी करते हैं। अब ये एक मजबूर आदमी का हाथ है। तो अब गुरु के पर्वत से मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए, गुरु का पर्वत यहाँ बैठते हैं गुरु। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ड्राइंग्स को छोड़ता जाऊँ, तब आपको आखिरी में समझ में आएगा कि हाथ कितने सारी चीज़ें ज्योतिष में कही गई है। और कोशिश करूँगा मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। देखिए मित्रों, ये है गुरु का पर्वत, और इसकी जो टावर है ये है उंगली, जिसे हम टावर कहते हैं। अब ये मजबूर आदमी का हाथ है। अब देखिए, इसकी उंगली से हम देखते हैं, तो हम उंगली से देखेंगे तो ये देखिए ज्ञान नहीं ले पाएगा, यहाँ पे यव पड़ गया। तो एक जो संसाधन युक्त आदमी है, अमीर आदमी है, जो मजबूर नहीं है, उसकी अब उसकी उंगली कैसी मिलेगी। अब जैसे ये उंगली यहाँ से टेढ़ी हो गई है, यहाँ से नीचे से टेढ़ी हो गई है, और जब भी उंगली नीचे से टेढ़ी होती है, ये वाले पोरवे से टेढ़ी होती है, तो मित्रों ये बहुत गलत होता है। ऊपर से फिर भी चल जाता है, लेकिन नीचे से टेढ़ा होना विस्तार वगैरह सब रोक देता है। तो एक अमीर आदमी की कैसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी हो, मंडलाकार हो, और एक एक लाइन में ये सब बने हो, एक एक लाइन में ये सब बने हो। देखिए, अब जैसे यहाँ पे बने। अब गरीब आदमी के साथ क्या होगा, यहाँ से एक लाइन चली गई, बेस लाइन को काट दिया, हो गया गुरु खराब, ज्ञान खराब हो गया। अमीर आदमी के हाथ में ऐसा बना बना रहेगा और केंद्रीय भाव से उठा रहेगा। ठीक है, यहाँ ये वाले जो हाथ हैं इसके अंदर केवल 3 प्राइमरी लाइन दिख रही हैं जो सभी की होती है। अब उसके अंदर भी दुर्भाग्य लगा होता है, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है, जो अमीरों के बहुत सारी होती है, 3-4 होती है। यहाँ पे एक हमेशा अमीरों के हाथ में मिलेगा आपको एक त्रिभुज मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कंपटीशन को जीत लेते हैं, लाखों में एक होते हैं, बहुत हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, तो अमीरों के हाथ में आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल भी मिलेगा। और क्या मिलेगा, ऐसी लाइनें मिलेंगी 2, क्योंकि ऐसे लोग समाज से, धर्म से जुड़ ही जाते हैं। और अगर बहुत यदा कदा बहुत अच्छा रहा तो एक मछली का साइन भी मिलेगा। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और जब हम एक मान के चल रहे हैं, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और करोड़पति हो जाएगा,
अगर वो गरीब भी पैदा हुआ है तो करोड़पति हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें हम गुरु पर्वत पे देखते हैं। अब ये क्या गरीब व्यक्ति के पास मिसिंग होती है। शनि का पर्वत लीजिए, उंगली देखिए ऊपर से फिर मोटी हो गई और नीचे से पतली हो गई है। तो ये नीचे से पतली होगी तो दिक्कत होगी, आपकी संपत्ति चली जाएगी। उंगली कैसी होनी चाहिए, मंडलाकार, ऐसी शिवलिंग जैसी, नीचे से मोटी और ऊपर से पतली नुकीली हो जाए तो बहुत बढ़िया। और ऊपर पहले प्रथम पोरवे पे यदि शंख बन जाए तो गरीब आदमी का आप देखिए शंख नहीं बनेगा। ये देखिए ये शंख इनका फिसल गया है। तो गरीब आदमी अब अमीर आदमी का पूरा बिल्कुल एक एक पॉइंट पे आएगा, ये लाइन एक होगी। अब यहाँ तो क्या हो गया है, गरीब आदमी की लाइन ऊपर से ऊपर एक और चली गई है, तो ये दरिद्रता लाइन है। ये लग गया मतलब दरिद्रता आ जाएगी। मित्रों मैं हमेशा बोलता हूँ मध्यमा की ऊपर वाली उंगली को ऊपर वाले पोरवे पर हमेशा ध्यान रखें, तो सिंगल लाइन में होना चाहिए। यव पढ़ रहे हैं, लाइन डबल हो रही है, समानांतर हो रही है, ऊपर से नीचे कोई लाइन हो रही है, तेल पड़ रहा है, यह दुर्भाग्य की चाहिए। तो अमीर आदमी के क्या होगा, एक सिंगल लाइन होगी, ऐसी सजी होगी उसकी उंगली। ये वाला पोरवा बड़ा होगा और इसके अंदर 3-4 लाइन खड़ी होंगी, इसके विस्तार को, फ्रेंडली नेचर को दिखाएगी। ये वाला भी एक लाइन में बना होगा। अब जैसे गरीब आदमी का क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आ गई, नहीं चाहिए ये लाइन। और अगर बहुत क्लोज देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें दिखेगा, जैसे ये कालापन दिख रहा है हमें, तो दरिद्रता में क्या होता है, कालापन चालू हो जाता है। अमीर आदमी का क्या होगा, ये गायब रहेगा, नीचे भी ऐसी लाइन बनी रहेगी और ये पोरवा भी बड़ा रहेगा। अब देखिए जो संसाधन युक्त तो व्यक्ति है, जो हाथ बहुत अच्छा हाथ है, जिसका उसकी नीचे से उंगली मोटी रहेगी, तो ये उसके शरीर में अवयवों की स्थितियों को और जो हम न्यूट्रिशंस खाते हैं उसको प्रॉपर बैलेंस वे में रखना बताती है। आर्मी में भी देखी जाती है, आर्मी में सिलेक्शंस में देखी जाती है। ये है हमारे शनि भगवान का पर्वत। अब शनि भगवान का पर्वत यहाँ दबा हुआ है तो अमीर का कैसा होगा, अमीर का केंद्रीय भाव में उठा होगा, उस पर 1 या 2 लाइन बनी होगी। अब ये यहाँ से गई है, लक लाइन जाना चाहिए, अमीर आदमी के हाथ में इस प्रकार की लक लाइन होगी एक सुंदर सी। अब इनको क्या मिला है, अब इनको लक लाइन मिली है, देखिए अब लक लाइन का जो स्टार्ट है वो यहाँ पे डॉट से चालू हो रहा है, एक डॉट यहाँ पे काला लगा हुआ है और लाइन यहाँ पे यव पड़ गया है, तो स्टार्ट में ही यव पड़ गया है। अब अगर भाग्य रेखा एक बनी है, ठीक, अच्छा भाग्य नहीं बनी है, ठीक है नॉर्मल, लेकिन बनी है और उस पर ये सब दाग आ गए तो ये दुर्भाग्य हो गया। तो ये दुर्भाग्य, देखिए लाइन यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है और फिर यहाँ जाके मोटी होके एक तिल के ऊपर टकरा गई, लाइन ख़त्म हो गई, फिर पतली सी होके निकली है ऊपर। तो ऐसा अमीरों के हाथ में नहीं होता। अमीरों के हाथ में क्या रहेगा, यहाँ से जो लाइन निकली है लक की लाइन, यहाँ से जो लक की लाइन निकली है वो बिल्कुल सीधी जाएगी और शनि पर्वत पे पहुँच जाएगी। तो शनि पर्वत को सजा देगी ये लाइन। चंद्रमा कैसे होंगे उसके, बहुत सुंदर होंगे। अब यहाँ गरीब आदमी का क्या हो गया है, देखिए ये तीनों फट गया है, ये फट गया तीनों, बस हो गया। तो चंद्रमा भी चले गए, केतु भी ख़त्म हो गए और शुक्र भी ख़त्म हो गए। अमीर आदमी का कैसा होगा वो समझते हैं। तो उनका चंद्रमा कैसा होगा, सुंदर सा कट लिए होगा, ये कर्व बहुत बढ़िया होगा उनका। देखिए जो अमीर होते हैं उनका कर्व बहुत अच्छा होता है। तो जो मन की शक्ति पे जो लोग काम करते हैं, जो विद्या वगैरह से धनवान बनते हैं, तो उनका ये चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। केतु, केतु का पर्वत ये भी उठा हुआ होगा और यहाँ पे कुछ अच्छे साइन बने होंगे, मछली का साइन बना होगा। गरीब आदमी का क्या हो जाएगा, जो मजबूर व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है और यहाँ पे रेखाओं का, यहाँ पे एक साइन था जो यहाँ पे मिट गया है। और अगर अमीर व्यक्ति होगा तो यहाँ ब्लॉक्स बने होंगे कुछ। अब मणिबंध को देखिए, अब जैसे गरीब आदमी का जो मणिबंध है वो यहाँ तक आया है, यहाँ से खुल गया, देखिए यहाँ से खुल गया, ये चेन अलग हो गई है, ऊपर की लाइन अलग चली गई है, जबकि ऊपर की लाइन से ये नीचे की लाइन यहाँ तक तो बंधा हुआ है और फिर यहाँ से खुल गया है, तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा। अमीर हाथ में कैसा होता है, अमीर हाथ में ये बहुत अच्छी बनी होगी, बिल्कुल सीधी छल्लेदार, दूसरी भी छल्लेदार, उनकी संपत्ति दिखाएगी, तीसरी भी बनी होगी
उनकी जो सुरक्षा है सामाजिक छल्लेदार। और मित्रों क्या होता है, जो बहुत अच्छा हाथ होता है उनके हाथ के पीछे भी जाके, उनके हाथ के पीछे भी जाके ये लाइनें चलती जाती हैं। आप कलाई के दूसरी तरफ भी देख सकते हो, आपको कुछ लाइनें दिखेंगी। आप कलाई में फोल्ड देने की कोशिश करेंगे, जब ऊंचा नीचा करेंगे तो आपको दिख जाएगी। अमीर आदमी का शुक्र बहुत बहुत अच्छा होता है और बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं। लेकिन इनका क्या हो गया, इनका सब खत्म हो गया, ये अवसर की लाइनें सब छोटी छोटी हो गई। अमीर आदमी पे इस तरीके से बनी रहेगी बड़ी बड़ी। अब जैसे इनकी है तो लाइन, और यह पड़ गया, ये खतरनाक हो गया। ठीक। और अमीर आदमी के पास में उसकी सेक्स पावर अगर अच्छी रहेगी तो बड़े बड़े ब्लॉक्स बने रहेंगे और ये जीवन के सुख को भी दिखाएंगे। कुछ मोटी लाइन बनी रहेगी, सुखों को दिखाएगी, गाड़ी बंगले को दिखाएगी। लाइन उनकी बड़ी अच्छी बनी होगी, क्योंकि जीवन अच्छा जिएंगे तो कर्व लिए हुई होगी। अमीर अमीर जितने होते हैं वो उनकी लाइन कर्व लिए होती है, भले ही छोटी हो लेकिन वो कर्व उसके अंदर अच्छा आता है। क्यों कर्व? क्योंकि कर्व कला को बढ़ाता है, जो शुक्र पर्वत से हमें मिलती है। ठीक। अमीर आदमी के हाथ में गार्जियन एंजल लाइन बनी होगी और मंगल उसके बहुत अच्छे होंगे। मंगल यहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन ये गरीब का व्यक्ति है तो ये अपना ताकत में पराक्रम दिखाता है, अपने जो मैं कहना चाहता हूँ भौतिक श्रम में ये पराक्रम दिखाता है, इसलिए इसका मंगल शानदार है। देखिए अब राहु का जो क्षेत्र होगा वो बहुत अच्छा होगा अमीर का, उसको भी देखते हैं। राहु के क्षेत्र में ये सब लाइनें नेगेटिव लाइनें नहीं होंगी। अब जैसे ये 3 लाइन दौड़ गई, 4 लाइन हो गई, ये राहु की लाइनें हैं, जो कहाँ से निकली है? मंगल से और शुक्र पर्वत से। इसको चीरती हुई, जीवन रेखा को चीरती हुई जब मध्य क्षेत्र में पहुँच जाती है, वो राहु की रेखा कहलाती है। 2-3 बन गई, जीवन हो गया ख़त्म। 1 बन गई तो ही ख़त्म हो गया। कभी कभी एक ऐसा झटका लग जाता है, जैसे आदमी का समस्त परिवार ही जल गया, ये राहु वो करवा देते हैं, आगजनी भी करवा देते हैं। अगर मंगल से डार्क रेखा निकल रही है, और डार्क रेखा अगर मंगल से निकल रही है और राहु पर्वत पे आ रही है, यहाँ से कोई डार्क रेखा, तब ये फायर हैजार्ड को दिखाती है। तो राहु क्या करते हैं, एक दुख दे दिया, एक दुख दे दिया, काम खत्म हो गया। तो अमीर के हाथ में क्या होगा कि राहु पर्वत पे तिरछी लाइन ना होकर इस तरीके से उठी हुई लाइनें होंगी, जो शनि पर्वत पे पहुंच रही होंगी। लक लाइन चंद्रमा की भी होगी, यहाँ से भी कुछ और दूसरी लक लाइन, ये राहु का क्षेत्र है, यहाँ से भी आप देखेंगे और यहाँ से भी आप देखेंगे। ये लोग को अकस्मात जो धन मिलता है, ये सब लाइनें बताती, झटके का धन जो इनको मिलता रहता है। उद्योगपति, पूंजीपति, इन लोगों को झटके का धन मिलता रहता है, झटके से चला भी जाता है। तो ये लाइनें उनको उनके पर्वत पे मिलेंगी। सूर्य पर्वत की अगर हम बात करें तो सूर्य पर्वत पे अब देखिए, ये एक मजबूर व्यक्ति का है, तो देखिए ऊपर से मोटी है, फिर नीचे से पतली है। अमीर के हाथ में बराबर रहेगी। और आइए यहाँ पे देखिए, अमीर के हाथ में ज्ञान रहेगा, ज्ञान ज्ञान की रेखा यहाँ से निकलती है, पढ़ने की विद्या की यहाँ से निकलती है। अमीर आदमी को उसके पैतृक संपत्ति मिलने के योग होते हैं, तो उसकी लाइन यहाँ निकलती है। अब देखिए इस हाथ में ये मोटी हो गई है, ये खराब हो गई है, तो इनको पैतृक संपत्ति कुछ है लेकिन मिलेगी नहीं, तो वो लाइन भी अच्छी बनी होती है। एक सूर्य की लाइन बहुत अच्छी बनी होती है, फ्लैग बना होता है, ट्रायंगल बना होता है, या स्क्वायर बना होता है अमीर हाथ में। यह बुध का पर्वत, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसको पत्नी भी सुंदर मिलती है, लाइन अच्छी बनी रहती है, उंगली श्रेष्ठ होती है। इनकी भी उंगली ठीक है, लेकिन वही है, ऊपर से मोटी है, नीचे से पतली है। गरीबी दरिद्रता की निशानी है। अमीर व्यक्ति की इसका उल्टा होता है, नीचे से मोटी होगी, ऊपर से पतली होगी। कुछ लाइनें बनी होंगी जो उनके बातचीत कला को दिखाती होगी, वाणी क्षमता को दिखाती होगी। अब देखिए इनके ये यहाँ भी बिगड़ गए हैं, इनके बुध यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये एक बड़ा है। तो ऐसा अब अमीरों के हाथ में ऐसी लाइनें बनी होंगी, उनका जो आउटर मंगल होगा वो बहुत उभरा होगा और मछली बनी होगी। ये सब योग पार्लियामेंट में व्यक्ति को बिठा देते हैं। चंद्रमा में बता ही चुका हूँ। अंगूठा आप देखिए, दरिद्रता गरीबी में अंगूठा नीचे से हमेशा पतला मिलेगा और संपन्नता में हमेशा मोटा मिलेगा, तो अंगूठा ऐसा मोटा मिलता है। और तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति के लिए भी
ये स्पेस बहुत बड़ा होता है। और ये अगर मंडलाकार अंगूठा बने, इस तरह का अंगूठा अगर मंडलाकार बने तो व्यक्ति को अमीर बनाता है, इस तरीके का मंडलाकार। तो अमीर व्यक्ति के हाथ में बुध आई का भी चिन्ह होता है, उस पर पलक भी बनी होती है। उसकी कमाई गई संपत्तियां हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो इस हाथ में नहीं दिख रही है। वो अपने बलबूते क्या बनाएगा, तो लक लाइन के बगल में, जैसे ये सब जो भाग्य ख़त्म हो गए इनके, जैसे ये ब्लॉक बना था, ये भाग्य ख़त्म हो गए तो अभी इनको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे लाइन के पास में कुछ अच्छे ब्लॉक्स भी बने रहते हैं, तो ये संपत्तियों को दिखाते हैं। तो एक बेसिक हम यही चीज़ देखकर पता लगा लेते हैं। मिस्टेक क्रॉस हो सकता है, अभी पूरे साइंस की मैंने चर्चा नहीं करी है, मिस्टेक साइंस बना रहता है। और जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रिड होता है, अब ये ग्रिड के पास में देखिए यहाँ पे एक डेंट लगा हुआ है, ये गया इनका काम। अगर इस ग्रिड पे कोई अगर नकारात्मक साइन बन जाता है ये दोनों उंगली के बीच में, तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो दरिद्रता के भाव में आप हमेशा देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको इस पोर्शन में मिलेगा ही। और जबकि यहाँ ब्लॉक बना हो, मछली बनी हो, तो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। कुछ लोग लाइन से धनी हो जाते हैं, उसका अब लाइन्स को समझ लेते हैं। गरीब आदमी के हाथ में इतनी छोटी लाइन बनी होती है, अब वो बहुत छोटा सा ही जीवन मिलता है, श्रम 58, 55, 60 साल में वो चला जाता है, बहुत छोटा सा। क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके हाथ में और छोटी सी मिलती है। तो कहाँ व्यक्ति मजबूर है, कहाँ संसाधन युक्त है, देखिए अमीर हाथ में ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये जीवन रेखा भी अच्छी बनेगी। फिर एक लक लाइन होगी ही होगी। गरीब आदमी में क्या होगा, लक लाइन नहीं होगी, या अगर होगी तो उसमें यव पड़ गए होंगे, वो ना होने से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। सूर्य पर्वत पे एक लंबी लाइन होगी, अगर हाथ बहुत अच्छा है तो वो बड़ी भी हो सकती है, नीचे तक भी हो सकती है। बहुत बड़ा व्यापारी होगा तो ये बुध की लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ये 3-3 रेखा अगर इसके हाथ में बन गई, ये सेकेंडरी लाइन्स हैं, ये सेकेंडरी लाइन्स हैं। तो अगर ऐसी सेकेंडरी लाइन्स भी बन गई तब तो बहुत, ये तो बहुत, और ये तो प्राइमरी जैसा काम करती है। इतनी बड़ी बड़ी रेखा बन जाना, कोई रेखा निकल कर अगर गुरु के पर्वत पे पहुंच जाए, अगर शुक्र पर्वत से निकल जाए तो संपत्तियां ससुराल से, घर से मिल जाती है। तो हम ये सब चीज़ें एक कॉमन स्टडी में देखते हैं। ये खास वीडियो उन बच्चों के लिए जो ज्योतिष को सीख रहे हैं और जो अपने भावों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे जैसे मैंने भाव बताए हैं वैसे वैसे वो इम्प्रूवमेंट भी होते हैं। आप उसको उस तरीके से भी समझिए कि जब अगर आपके हाथ में कोई कमी है और आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, कैसे कैसे चिन्ह उभरेंगे, ये भी पर्पस है वीडियो बनाने का। आपको मित्रों जानकारी पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। स्टे ट्यून्ड।